हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के संस्कृत भाषा को लेकर। 10वीं क्लास की संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तब जाकर एक रिजल्ट मिला है कि जो पाठ होते हैं और लेखक होते हैं वो नाम कैसे याद किया जाए। और याद रखना, ये जो 14 को पाठ होता है ना, 14 को पाठ का नाम और लेखक, 14 पाठ के नाम लेखक किताब नहीं लिखा है, केवल 7 पाठ के नाम पाठ है और लेखक के नाम है। बाकी 7 जो है ना केवल पाठ है और किस विधा का वो कहानी है ये बताया गया है। तो आज के वीडियो में आप ये देखोगे आज ट्रिक से याद कैसे किया जाए और 14वें पाठ का लेखक कौन है और 14वें पाठ के किस प्रकार के विधा किस कैटेगरी के लिखा गया ये सब जानोगे। तो ये वीडियो देखने के बाद यकीन मानो 4 से 5 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सब आता है ऑब्जेक्टिव में, और प्रश्न उत्तर जब सब्जेक्टिव में लिखोगे ना तो वहाँ ये पाठ के अनुसार लेखक के नाम के अनुसार बताओगे तो वहाँ और ज़्यादा मदद मिलता है सारांश लिखने में। तो ये वीडियो आप देखो तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 4-5 नंबर ऑब्जेक्टिव या कुछ सब्जेक्टिव में मदद मिल जाता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 से 2015 में तो आने वाले जो भी एग्जाम होंगे सबके लिए सफिशिएंट हो सकता है। पाठ और लेखक का नाम याद करेंगे ट्रिक से। देखो पहला, हाँ एक और बात, 14 को पाठ में से 7 को पाठ का लेखक के नाम है, बाकी 7 को पाठ में लेखक के नाम नहीं है। बुझ रहे हो? तो जिसका जिसका लेखक के नाम है 7 को हम पहले लिखे हैं और ये 7 को लेखक के नाम नहीं है, केवल विधा लिखा है तो बाद में लिखे हैं। और बाकी देखिएगा सीक्वेंस से देखेगा सीरियल से, तो सीरियल से पाठ ये रहा है आपका 14 को। ठीक है, समझ पा रहे हो? पहला मंगलम, दूसरा पाठ लिखो तो आरस का था, ऐसे 14 को पाठ यहाँ लिखा हुआ आप यहाँ लिख सकते हो। चलो हम बात करते हैं जिन पाठ का लेखक है उनका नाम सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। किस बात की? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला आपका है व्याघ्र पथिक कथा कौन लिखा है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में व्याघ्र पथिक कथा कौन लिखा है। तो देखो सबसे पहले याद रखना, व्याघ्र मतलब होता बाघ, व्याघ्र मतलब होता बाघ। व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित लिखे हैं और ये हितोपदेश से लिया गया है। आपसे परीक्षा में पूछेगा व्याघ्र पथिक पाठ किसने लिखा है, इसका रचनाकार कौन है, तो बताएगा नारायण पंडित लिखे हैं। नारायण पंडित इनके लेखक हैं। और ये कहाँ से लिया गया? हितोपदेश एक ग्रंथ है, वहां से इस पाठ को लिया गया। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा, पहला कौन लिखा है और दूसरा ये कहाँ से पाठ लिया गया है, हितोपदेश से। इधर वाला जितने भी लाइन है ना ये किस प्रकार के है एक है और ये लेखक है। ठीक ना, तो देखो याद कैसे करोगे। बाघ मतलब टाइगर, बाघ पथ मतलब रास्ता, पथ पर टाइगर बैठा, बाघ बैठा। वहां से जब कोई इंसान देख लेता है तो क्या कहता है, नारायण भगवान के नाम लेने लगता है। जब कोई अचानक हमारे जीवन में घटना अचंभव या फिर दुर्घटना घटता है तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं। और दिन याद होखे चाहे ना होखे, ये घटना घटल पहले भगवान बचा ली है, तो उस समय जब कोई बाघ दिखता है तो क्या करेगा, हे नारायण बचा लीजिए। तो सबसे ज्यादा नारायण के नाम पंडित जी लोग लिखते हैं, सबसे ज्यादा लोग। तो व्याघ देखकर कौन बताया है, हे नारायण मुझे बचाइए, मतलब अपने मन से याद कर लो, जैसे भी याद रखे। मुझे ऐसा लगा कि बाघ देखकर कोई भगवान को नाम लेने लगता है, हे नारायण आप ही हो मेरे जीवन में, अब आपके हाथ में है, जो है सो है, आप चाहे बाघ से खिलवाइए चाहे कैसे हम करके बचाइए। तो ये व्याघ्र पथ कौन लिखा, नारायण पंडित। दूसरा आलस का था कौन लिखा, विद्यापति। मतलब आलस जब किसी के शरीर में आ जाता है तो विद्या मतलब ज्ञान लेता है ना, तो उस आलस को दूर किया जा सकता है। तो आलस कैसे दूर करोगे, विद्या लेकर। तो इसका मतलब क्या है, आलस का था कौन लिखा, विद्यापति। एक पुरुष प्रधान व्यंग्यात्मक कविता है, कहानी है। इसमें पुरुष का परीक्षा लिया गया है, 4 आलसियों का परीक्षा लिया गया है। तीसरा पाठ है कर्णश्च दान वीरता, मतलब कर्ण दान देते हैं तो इसको हम आभास करेंगे। मतलब जब कर्ण बहुत बड़े योद्धा है, कर्ण जब दान देते हैं कवच कुंडल तो वो आभास किया जा सकता है। तो कर्ण दान वीरता कौन लिखा है, भास। तो जब कर्ण दान देंगे तो उसको हम बहुत बढ़िया अंदर से दिल ही दिल में हम आभास करेंगे कितना आप दानवीर हो, कितना अपना कवच कुंडल जो आपको शरीर की सुरक्षा रखता था उससे आप दान दे दिए हो। एक प्रकार के जब कर्ण दान देते हैं तो उसे हम आभास करते हैं। तो कर्णश्च दान वीरता कौन लिखा है, भास लिखा है और ये कर्ण भार से लिया गया है। मंगलम, हमारे जीवन में सब के सब मंगल काम हो, हमारे जीवन में सब मंगल काम हो, इसलिए वेद पढ़ो। वेद पढ़ने से हमारे जीवन क्या होता है, तर जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। वेद पढ़ने से क्या होता है, हमारे जीवन में मंगल कार्य होता है, मंगल सब काम होता है। तो वेद, मंगलम कौन लिखा है, वेद लिखा है। भारत महिमा का गुणगान, बहुत वेद पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। वेद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद हमारा जीवन पूरा सार्थक हो सकता है। तो इसका मतलब भारत महिमा का गुणगान कब करोगे, जो वेद पढ़ोगे। नीति श्लोक का मतलब था, नीति मतलब नियम कानून कौन बनाता है, विदुर मतलब क्या था, मंत्री। महात्मा जो महान होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा महान व्यक्ति होता है, उसी को नियम कानून बनाने का अधिकार होता है। तो नीति कौन बनाता है, जो विदुर होता है, जो महात्मा होता है।
मंदाकिनी वर्ण, मंद बाल, बाल कैसे बढ़ता है, मंद मतलब धीरे धीरे, तो मंद से याद रखना, मंद से वाल्मीकि, अब वाल्मीकि मतलब बाल, बाल में देखो बाल है ना, बाल मतलब केस, केस कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे, मंद बुद्धि की तरह। तो ऐसे याद रख सो, मंदाकिनी मतलब मंद कौन बढ़ेला, केस हमारे धीरे धीरे बढ़ेला, अगर मतलब मंदाकिनी कौन लिखा, वाल्मीकि साहब लिखे। मंदाकिनी एगो नदी है जिसका वर्णन वाल्मीकि साहब रामायण भाषा में, रामायण में किए हैं, तो वहीं से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णन कौन लिखा, वाल्मीकि। अब जैसे अपने हिसाब से ट्रिक आप बता सकते हैं, नहीं तो हम जैसे बता रहे, 1 से 2 बार देखोगे वीडियो तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन में जैसे आएगा तुरंत मारेगा। आलस कैसे दूर करते हैं, विद्या से। कर्ण दान करेगा तो हम क्या करेंगे, भास करेंगे, आभास करेंगे। ऐसे ऐसे 1-2 बार देखोगे ना, एकदम कंसंट्रेशन पावर लगाकर देखोगे, सुनोगे तो आराम से याद हो जाएगा। देखो 7वां 8वां पार्ट, अब यहाँ देखो 8 से लेकर 14 को, अब इस पार्ट में देखोगे ना तो इसमें लेखक के नाम नहीं दिया है। पूरा किताब पढ़ने के बाद भी लेखक के नाम इन पाठों का नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पूछेगा नहीं लेखक के नाम, केवल ये पूछेगा पाटलिपुत्र किस विधा की, कौन सी विधा, विधा मतलब कामना कैटेगरी के पाटलिपुत्र लिखा गया है, बताएगा निबंध। पाटलिपुत्र क्या है, निबंध। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, निबंध। ये कौन लिखा है, पाठ के नाम नहीं दिया है। भारतीय संस्कार कौन लिखा है, मतलब कि किस प्रकार की विधा है, निबंध। कर्मवीर कथा कैसा है, आधुनिक कथा। कर्मवीर, कर्म करोगे तो वीर बनोगे, मतलब वीर बनने के लिए कर्म करना पड़ेगा, तो आधुनिक आज के जमाना की कथा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी निबंध है। विश्व शांति ये भी निबंध है। शस्त्रकारा वार्तालाप है। तो ये बाबू ये विधा हुआ और ये पाठ हुआ। आज इसके ऊपर वाला क्या था, इसके ऊपर वाला था पाठ, लेखक और विधा, 3 गो होगा। और लास्ट में देख रहे हो वही 14 को पूरा हम बता दिए हैं ऊपर, तो यहाँ फिर से नीचे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे लिख लो और 1 से 2 बार वीडियो देखो, आराम से याद हो जाएगा, इजी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले संस्कृत के चैप्टर में।